प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार में। ये पाप तो उनके आदरणीय पिताजी ने किया, डर पैदा किया बिहार के लोग और लोक पलायन की। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बिहार आगे बढ़ रहा है। स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ा हुआ, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और 6000 करोड़ का उपहार भी दिया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल यानी कि 21 जून को कई बड़े फैसले लिए। सामाजिक पेंशन जो था पहले 400 रुपए था, उसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिए। ये बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो सामाजिक शादियां होती है उसके भवन के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौगातें लगा दी है। जीविका दीदियों की आय भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर की मांग भी की है। वो मांग जल्द ही पूरा हुआ। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर भी जोरदार जुबानी हमला कर दिया, जिसे सुनकर शायद राजद के पसीने छूट जाएंगे। आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति में गब्बर है। जो पलायन किए उसको भी हम लोग जल्द बिहार लाएंगे। एक तरफ घोटालेबाज है, एक तरफ विकास वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर भी सम्राट ने कहा कि बिहार में हम लोग विकास करेंगे। नीतीश कुमार अचेत नहीं बल्कि सचेत मुख्यमंत्री है। लालू परिवार टेंशन में है, जनता को लूटने का उन्होंने काम किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पत्र पर भी उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया है, जो दुर्घटना हो रही है सरकार ध्यान दे रही है। बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पहले से नजर बनाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं। वैसे पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधे और वहीं दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तो सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार 3 दिनों से आपने देखा होगा कि कई चीजों को सरजमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रूपरेखा तय कर लिया और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है और मैंने बार बार कहा है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट की स्थिति में है। कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और विकास यदि कोई खोजता हो हमारा विरोधी दल, उसको पटना एयरपोर्ट दिखाइए, गंगा मैरीन ड्राइव पर लेकर चलिए, पटना से बक्सर जाना हो उनको दिखाइए, पटना से गया जाना हो 1.25 घंटा में पहुंचकर उनको बताइए विकास इसको करते हैं। पटना से बेगूसराय 1.25 घंटा में पहुंचकर दिखाइए इसको विकास करते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा में पहुंचिए, इसको विकास करते हैं। क्योंकि जो लोग विरोधी दल में है उनका स्पष्ट मानना है कि उन लोगों ने 15 वर्षों में सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मोदी जी के सहयोग से बिहार आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। धन्यवाद। है कि जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई और ये उनके शासनकाल में मैं ये कहना चाहता हूं, ये पाप तो उनके आदरणीय पिताजी ने किया था, डर पैदा किया बिहार के लोगों और लोग पलायन कीजिए। 90 से 2005 तक ही लोग पलायन किए, उसके बाद पलायन नहीं किया। 90 के पहले भी वो विकास नहीं मिल पाया था, लोग पलायन किए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार में। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। लेकिन इथेनॉल प्लांट लगे,
और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया में कहीं भी पता चले, चाहे वो पैप्सिको हो या उससे जुड़ी हुई कई संस्थान हो, जितना बॉटलिंग प्लांट यहां स्थापित हुआ देश के किसी कोने में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने का एक मौका जनता से मांगा, और यह स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार करे। आप लोगों ने पेंशन आप लोगों ने जो वादा कर रहे थे उसका नकल किया, और एक सवाल और पूछ रहा है कि 11 को किया गया है, बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर नहीं जा रहा है। देखिए, मैंने कल ही कहा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्म है विवाह, उसके अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया था कि मेरा बाप चोर है। पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जी के राज में बिहार में 12 लाख लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता था, और आज 1 करोड़ 9 लाख लोगों को सीधा पेंशन देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आज भी मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो विधवा बहनें हैं वो आवेदन दें, जो दिव्यांग भाई हैं वो आवेदन दें, और जो वृद्धजन है जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है वो अपना आवेदन दें, उनको भी जोड़ने का काम किया। क्योंकि एक तरफ घोटाले वाले लोग हैं और एक तरफ सुशासन करने वाले लोग, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। बाप हो, माए हो, बेटा हो, बेटी हो, कितने दूर तक जाइएगा सिर्फ अपराध ही दिखेगा और भ्रष्टाचार ही। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, हम निरंतर एनडीए सरकार को इतना मजबूत कर देंगे, नीतीश कुमार को हमारे हर योजना को जो है वो नकल करके लागू करना पड़ेगा। आप लोगों को मजबूत कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। देखिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए, सरकार अपना काम करती है, और लालू जी के पूरे परिवार को जानता है पूरा देश। ये लोग भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना सकते, विकास के रिकॉर्ड नहीं बना सकते। एक बार दम है लालू प्रसाद जी के परिवार में तो 15 साल और 20 साल का हिसाब लेकर बैठ जाइए और जनता तय कर देगी कौन विकास करता है, कौन सुशासन देता है। चुनाव से पहले व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार तरीके के शब्द जो है प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, कैसे देखें? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, मेरे को कहा ही कि जिस घर में सिर्फ अपराधी ही हो, जिस परिवार में भ्रष्टाचारी ही हो, और जिस परिवार के लोगों ने बिहार को लूटा है, वो सिर्फ बोल सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने किया, अचेत नहीं सचेत मुख्यमंत्री, और जानते हैं नीतीश कुमार जी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें, और ये सचेत मुख्यमंत्री है, एक एक चीज को समझते हैं और एक एक चीज पे कार्रवाई करते हैं। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मामला है, और जिस तरह का बयान भ्रष्टाचार के युवराज दे रहे हैं, यह स्पष्ट दिखता है कि वो टेंशन में है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार टेंशन में है कि सत्ता से तो हम चले ही गए हैं, आगे भी जमानत नहीं बचने वाली। तेजस्वी जी ने यह भी कहा है कि पेंशन को बढ़ाया गया है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जनता को पता है कि कौन देने वाला है और कौन लूटने वाला है। ये लुटेरे लोग हैं, जनता को सिर्फ लूट सकते हैं लालू प्रसाद जी का परिवार, इससे अभी कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बाहर गोली चल रहा है, मुख्यमंत्री
आवाज से गोली चल रहा है, बिहार में हर रोज 200 राउंड गोली चल रहा है, वहां से जो आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास से नहीं ना गोली चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास में कोई रैंसम नहीं मांगा जा रहा है, पंचायती नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, पंचायती लालू जी करते थे, गोली चलवाते थे लालू जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक थे लालू जी। तो जाके पहले पिताजी से पूछे ना, फिर जनता से पूछे। सवाल है, चिराग पासवान ने और अपनी सरकार पर सवाल उठाया है, सड़क हादसे में मुआवजे की राशि में प्रावधान में संशोधन है। ये वो प्रक्रिया है, जनता को कठिनाई होती थी, इसलिए वो प्रक्रिया बनाई गई, इंश्योरेंस सेक्टर को उससे जोड़ा गया और सीधा हम राशि देते। हम 4 लाख रुपया परिवार को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जनता के बीच में कोई घटना घटती है तो तुरंत सरकार उसके विपदा में उसको मदद करे। सम्राट जी, तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीएम के बेटे जो निशांत है उनको पूजा पार्टी के लोग राजनीति में नहीं आने देना चाहते। ये नीतीश कुमार जी तय कर सकते हैं या उनका परिवार तय कर सकता है कौन राजनीति आएगा नहीं आएगा। ये लालू जी का परिवार कैसे तय करेगा? लालू जी कौन होते हैं या लालू जी का परिवार कौन होता है? ये नीतीश जी तय करेंगे, नीतीश जी का परिवार तय करेगा कि कौन राजनीति में आएगा या नहीं आएगा। ये लालू यादव का परिवार तय करेगा कि नीतीश जी का बेटा आएगा कि नहीं आएगा। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, बस लूटने का ज्ञान समझते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। बाढ़ से निपटने के लिए क्या रणनीति है आगे? तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने लालू यादव को राजनीति का गब्बर बता दिया है। अब इसके पीछे की मंशा क्या है ये तो सम्राट चौधरी जाने, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के गुणगान करने में लगे हुए हैं, जरूर अंदर खाने कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने लालू यादव को गब्बर कहा है, इस पर आरजेडी खास करके तेजस्वी यादव के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।